इन दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल साइंस ज्ञान हब में। तो आज की शॉर्ट वीडियो में हम लार्ज इंटेस्टाइन को समझने वाले हैं, यानी बड़ी आंत को। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बड़ी आंत की, तो बड़ी आंत ये छोटी आंत से छोटी होती है, लेकिन चौड़ाई में ये छोटी आंत से बड़ी होती है। यानी बड़ी आंत की लंबाई कम होती है, लेकिन चौड़ाई अधिक होती है। इनकी लंबाई लगभग 5 फीट होती है। कितनी होती है? 5 फीट होती है, यानी 1.5 मीटर होती है। कितनी? 1.5 मीटर होती है इनकी लंबाई। इनके 3 पार्ट होते हैं, सीकम, रेक्टम, कोलन और लास्ट भाग एनस होता है। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे आखिरी भाग कौन सी होती है? बड़ी आंत। ठीक है, और एनस से एलिमेंट्री कैनाल खत्म हो जाता है। अब हम इनके भाग की बात करते हैं तो सीकम है, कोलन है और रेक्टम है, लास्ट भाग एनस है। जो सीकम है ये छोटी आंत की इलियम से जुड़ा होता है। आपसे पूछा जाता है अपेंडिक्स कहाँ पाया जाता है, या लगभग सुने होंगे कि अपेंडिक्स टाइटिस हो गया है, तो उसमें क्या होता है, ये अंगूठी नुमा संरचना सीकम पे पाई जाती है, यानी वर्मीफॉर्म संरचना पाई जाती है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। ये इनका कोई काम नहीं होता है, ये अवशेषीय अंग के रूप में होती है। कभी इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, सूजन आ जाती है, तो जिससे क्या होता है, दर्द होता है पेट में, तो डॉक्टर सर्जरी के माध्यम से इसको निकाल देते हैं। इनका शरीर में कोई काम नहीं होता है। ठीक है, ये अवशेषीय अंग होते हैं। तो ये अपेंडिक्स हो गया। अब सीकम इलियम से जुड़ा है, इसके बाद कोलम जिसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, इसके बाद रेक्टम है, लास्ट भाग एनस है। तो जब हम बात करते हैं इसमें, तो जो मेनली जो कोलन पार्ट होता है, इसमें क्या होता है कि छोटी आंत में लगभग जितने भी मिनरल्स थे, यानी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, सब का एब्जॉर्प्शन वहाँ हो गया है। ठीक है, अब जब भोजन क्या होता है, बड़ी आंत में आता है, तो यहाँ पे वाटर का यानी जल का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद जो मिनरल्स हैं जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो इनका भी यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है। फिर कुछ फाइबर होते हैं। ठीक है, फाइबर के लिए बड़ी आंत में क्या पाया जाता है, गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं, यानी कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो हानिकारक नहीं होते, उन्हें गुड बैक्टीरिया बोलते हैं। इन बैक्टीरिया को हम गट माइक्रोबायोम या गट माइक्रोबायोटा कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये फर्मेंटेशन के द्वारा, जो फाइबर होते हैं ये फर्मेंटेशन करते हैं। ठीक है, और फिर उनको तोड़ करके, जैसे कुछ मुख्यतः विटामिन बी या के, यही देखने को मिल रहा है हर किताब में, तो ये मुख्यतः विटामिन बी और के बनाते हैं, और कुछ मात्रा में फर्मेंटेशन होता है ना, तो गैस भी बनती हैं। अब इन विटामिनों का भी यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब जो वेस्ट मटेरियल है, यानी अनडाइजेस्ट फूड है, एब्जॉर्प्शन यानी जल का जो भी था उसका क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। अब जो वेस्ट मटेरियल है या अनडाइजेस्ट फूड है, ये कोलन से कहाँ पर आते हैं, ये सिग्मॉइड कोलन के बाद ये रेक्टम में आते हैं। अब रेक्टम में क्या होता है, रेक्टम में रेक्टम वाल्व पाए जाते हैं। यहाँ पे रेक्टम वाल्व पाए जाते हैं जो स्टूल को होल्ड करने, पास करने और मोशन करने में मदद करते हैं। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट होता है एनस। एनस क्या होता है, यानी इसको एनल कैनाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनल कैनाल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये स्केलेटल मसल्स इनकी बाहर की तरफ, यानी दोनों बाहर की तरफ क्या होता है, स्केलेटल मसल पाई जाती है। मसल्स कैसी होती है, वॉलेंट्री होती है, यानी वॉलेंट्री का मतलब जो मांसपेशियां हमारे बस में हो। ठीक है, तो फिर इसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है ये शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम इतनी जानकारी दे पाएँ। जानकारी कैसी लगी कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।